प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा 15 अगस्त को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरे लिए, मेरे पूरे पंचायत प्रखंड और मैं कह सकता हूं कि जिला के लिए भी, पश्चिम चंपारण के लिए भी यह बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि पहली दफ़ा बिहार के 8 चयनित किसानों में से एक इस जिले का किसान को बुलाया गया है 15 अगस्त के कार्यक्रम में, और वो भी अकेले नहीं जाना है, सपत्नीक जाना है। ये भी एक बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं, तो उनके इस ढंग के बुलावे से मुझे लगता है कि वो ये भी चाह रहे हैं कि उनकी भी भागीदारी जो है वो कृषि के क्षेत्र में हो, उनका भी प्रशस्तीकरण हो। कृषि के क्षेत्र में जो आपके द्वारा कार्य किया गया है, कम उत्पादन ज़्यादा मुनाफा, इस पर बताया जाए। जी, लगभग मैं 15 सालों से कृषि यांत्रिकरण पर जोर दे रहा हूँ। सबसे पहले सीसा प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक श्री प्रभात वर्मा जी से मेरा परिचय हुआ, और उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर के माध्यम से ज़ीरो टिलेज मशीन की व्यवस्था करवाई, वहाँ पर था, और उसको ले आकर के रबी की खेती, गेहूँ और तेलहन की खेती उन्होंने बिना खेतों को जोते हुए, अर्थात जुताई का जो भी खर्च हुआ वो किसान का बच गया। हाँ, जो अनचाहे खरपतवार होते हैं, घास वगैरह होते हैं, तो उनके लिए खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद ये जो ज़ीरो टिलेज मशीन है, जरा सा इसको दिखा सकते हैं आप। इस मशीन के द्वारा गेहूं की बुआई की जाती है। इसमें 2 चैम्बर है, एक चैम्बर में खाद डीएपी या मिक्सचर, और दूसरे चैम्बर में बीज को रख करके ये ट्रैक्टर चलित होता है और चीरा लगाते हुए जाता है, और चीरा में जो इसमें नालियाँ जो बनी हुई हैं, उन नालियों के माध्यम से बीज और खाद गिरता है, जो एक दूसरे से बहुत इंटैक्ट होते हैं, इसीलिए वो अपना 100% रिजल्ट भी देते हैं। साथ साथ चूँकि खेतों की जुताई नहीं की गई है, जब पटवन का समय जब आता है तो पानी भी कम लगता है। अमूमन 1 एकड़ परंपरागत विधि से जो खेती की गई होती है जुताई करने के उपरांत, तो उसमें 7 से 8 घंटे पंप सेट से पानी लग जाता है। लेकिन जब हम ज़ीरो टिलेज शून्य जुताई विधि से करते हैं तो उसमें कोई 4 साढ़े 4 घंटा में ही पड़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग भूमिगत जल को बचाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जल का लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो उसका जितना हम लोग कम से कम खपत करेंगे तो वो राष्ट्र हित में है। और साथ साथ पौधे भी अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं। बालों की लंबाई जो है, बालियों की लंबाई करीब 1-1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। दाने पुष्ट होते हैं। 1-1.5 सेंटीमीटर बढ़ने का अर्थ हुआ कि खेत के लेवल से यदि देखेंगे तो काफ़ी किसान को फ़ायदा होता है। इसीलिए हमने नारा भी दिया है, ज़ीरो टिलेज से करे बिजाई, लागत आधी उपज समाई।